डियर टीचर्स, आज हम एक ऐसी स्किल के बारे में बात करेंगे जिसके बगैर आप पढ़ा ही नहीं सकते, पढ़ाना मुमकिन ही नहीं है। अगर आपके पास वो स्किल नहीं है तो आप किसी तौर पे भी एक टीचर नहीं बन सकते। उस स्किल को कहते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होती है? क्लासरूम मैनेजमेंट की अलग अलग लोग अपने अपने तौर पे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मेरे नजदीक उसमें चार कंपोनेंट का, चार एलिमेंट का होना जरूरी है। नंबर वन, लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? टीचर प्रोवाइड करता है। उससे क्या होता है? स्टूडेंट की मैक्सिमम एंगेजमेंट होती है, वो लर्निंग के अंदर एंगेज होते हैं। एंगेज जब हो जाते हैं तो उसके बाद डिसिप्लिन कायम हो जाता है, टीचर और स्टूडेंट अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं। उनके लिए सीखने का अमल एक खुशी का अमल होता है, दे फील बेटर। उस तरह इस पूरे प्रोसेस को हम क्लासरूम मैनेजमेंट कहते हैं। तो क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए क्या चीज होना जरूरी है? इसके लिए दो कंडीशंस का होना जरूरी है जो टीचर्स के अंदर होनी चाहिए। नंबर वन होता है उसका अथॉरिटेटिव होना। उसके अंदर अगर अथॉरिटी होगी, वो क्लास को अपने रूल्स के मुताबिक, अपने सोच के मुताबिक चलाएगा, तो हम कहेंगे कि टीचर अथॉरिटेटिव है, उसमें अथॉरिटी है, लिहाजा वो क्लासरूम मैनेज कर सकता है। नंबर टू हो जाता है कि उसके अंदर सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसे वो सब्जेक्ट आता ही नहीं है तो किसी तौर पे भी क्लासरूम मैनेजमेंट कर ही नहीं सकता, और उसकी सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप उसकी मैक्सिमम होनी चाहिए। ये दो कंडीशन पूरी होंगी तो उसके बाद ही आपको पढ़ा सकते हैं या क्लास को मैनेज कर सकते हैं। मान लिया कि ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं कि अब फिर क्लास किस तरीके से मैनेज होगी। मेरे नजदीक उसके लिए 3 P's हैं। नंबर वन हो गया प्लानिंग, पेडागोजिकल स्किल्स। नंबर 3 प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्लानिंग क्या है। प्लानिंग से मुराद ये हो गया कि क्लास में जाने से पहले आप ये सोच के जाएं कि आप क्या चीज पढ़ाएंगे, किस तरीके से टाइम मैनेज करेंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज करवाएंगे। तो ये सब चीजें आपकी प्लानिंग हो गई, जो आप चाहे रिटन में करें चाहे आपके जहन में महफूज हो। ये प्लानिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद आपके लिए काम करना, टीच करना इजी हो जाएगा। नंबर टू आ जाता है पेडागोजिकल स्किल। पेडागोजिकल स्किल्स क्या है? पेडागोजिकल स्किल्स का एक लाजमी कंपोनेंट, अहम कंपोनेंट होता है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल कौन सी होती है? कम्युनिकेशन स्किल्स जो एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहुंचा रहा होता है, अपनी सोच को, अपनी नॉलेज को ट्रांसफर कर रहा होता है, तो उसको कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। और यही कम्युनिकेशन स्किल्स असल में पेडागोजिकल स्किल्स है। कम्युनिकेशन स्किल्स के दो पार्ट होते हैं। नंबर वन होता है वर्बल, नंबर टू होता है नॉन वर्बल। जो हम बोल रहे हैं वो हो गया वर्बल, और जो नहीं बोल रहे लेकिन दूसरे तक फिर भी वो मैसेज कन्वे हो रहा है तो उसको कहेंगे नॉन वर्बल। जैसे कि अगर किसी को दूसरे शख्स की लैंग्वेज नहीं भी आती लेकिन वो अपना मैसेज कन्वे कर देता है, तो ये भी कम्युनिकेशन है। वो किस तरीके से आपके फेस एक्सप्रेशन से, आपके आवाज के उतार चढ़ाव से ये जाहिर हो रहा है कि आप खुशी का इजहार कर रहे हैं, गुस्से में हैं, नाराज हैं। ये सब चीजें क्या हो गई? कम्युनिकेशन हो गई। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, इसका असर हमारी जो रोजमर्रा कम्युनिकेशन होता है उसका 93%, मोर देन 90% जो हमारा असर होता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का होता है। इसी तरीके से सिर्फ 7% जो है वो जो हमने कहा है उसका असर होता है। तो टीचर के लिए भी जरूरी है कि उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन दोनों में अबूर होना चाहिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इस तरीके से हो सकते हैं कि अगर क्लास में कहीं कोई स्टूडेंट डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है तो आपने सिर्फ उसको पढ़ाते हुए पूरी क्लास को डिस्टर्ब भी नहीं किया, लेकिन अपने फेस एक्सप्रेशन से, आंखों से, आई कांटेक्ट से उसको कंट्रोल कर लिया, उसको घूरा। इस तरीके से ये चीज उससे वो समझ गया कि ये चीज इग्नोर नहीं की जा रही, लिहाजा ये कम्युनिकेशन हो गया। तो पेडागोजिकल स्किल्स के लिए जरूरी है कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हो, या दूसरे अल्फाज में कम्युनिकेशन स्किल ही पेडागोजिकल स्किल्स है। उसके बाद क्या चीज आ जाती है? पेडागोजिकल स्किल्स में ये भी जरूरी है कि आप क्या, किस मेथड से टीच कर रहे हैं। लेक्चर मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, रोल प्ले मेथड है, स्टोरी टेलिंग मेथड, जो भी मेथड हो। इसके हवाले से मेरी एक 2 वीडियोस हैं जिसमें तमाम जो कॉमन मेथड्स हैं उसके बारे में बताया गया। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। इसी तरीके से जब आप कॉलेज लेवल पे पढ़ा रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे होते हैं, तो उस वक्त सिर्फ एक मेथड होता है जिसको कहते हैं लेक्चर मेथड। क्यों? क्योंकि उसमें हमें मिनिमम टाइम में मैक्सिमम नॉलेज को ट्रांसफर करना होता है, जबकि स्कूल लेवल पे पढ़ाना उससे ज्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको उनकी साइकी को देखते हुए, क्लास की स्ट्रेंथ को देखते हुए, उस टॉपिक को देखते हुए अलग अलग मेथोडोलॉजीज को यूज करना पड़ता है। यही वजह है कि स्कूल में पढ़ाने के लिए बीएड, एमएड या कोई टीचिंग कोर्स की जरूरत होती है, जबकि कॉलेज के लिए ये प्रोफेशनल डिग्रीज का होना जरूरी नहीं होता। अगर हो तो अच्छी बात है, लेकिन होना लाजमी नहीं होता, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। इस तरीके से टीचिंग एड कौन सी यूज करनी है, ये भी पेडागोजिकल स्किल्स में आ जाता है। अब हम आ जाते हैं इसके तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप क्या था? प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन आप कैसे देंगे कि जैसे आप क्लास में एंटर हुए तो आपको ये सबसे पहले देखना है कि स्टूडेंट्स का सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है।
सीटिंग अरेंजमेंट उनके दरमियान, अगर वो बड़ी क्लास है, सेकेंडरी क्लास है, तो मैं तो हमेशा प्रेफर करता हूं कि उनके दरमियान गैप होना चाहिए। एक ही डेस्क पे दो स्टूडेंट्स ना हो, बल्कि अलग अलग चेयर पे सेपरेटली बैठे हुए, उनके दरमियान जितना डिस्टेंस हो सकता है, उनकी जो स्टेशनरी है, बुक्स है, वो सेपरेट सेपरेट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही बुक शेयर कर रहे हो, आपस में मुस्कुराहटों का तबादला हो रहा हो। इस तरीके से कभी भी डिसिप्लिन टाइम नहीं हो सकेगा, क्योंकि स्टूडेंट एक दूसरे के रवैये को देखेंगे, रिएक्शन को देखेंगे, वही रिएक्शन वो भी अडॉप्ट करेंगे। उस तरीके से पूरा ग्रुप मिलकर, क्लास मिलकर आपको परेशान कर सकते हैं। तो लिहाजा सबसे पहले तो उनके दरमियान डिस्टेंस होना चाहिए, ताकि वो डिस्ट्रैक्शन से बच सके, और उसका और आपका सिर्फ कांटेक्ट होना चाहिए, आपकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। वो कोऑर्डिनेशन कब होगी? जब आप सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह से करेंगे कि आप पूरी क्लास का राउंड ले सके, किसी भी कॉर्नर में जा सके, हर स्टूडेंट आपको देख सके और आप हर स्टूडेंट को देख सके। जो टीचिंग एड है वो इस तरह की होनी चाहिए कि हर स्टूडेंट को नजर आए, बोर्ड विजिबल हो। तो जब आप विजिबल और ऑडियोबल होंगे, तो जब भी आप उसमें क्लास को मैनेज कर सकेंगे, आपकी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव होगी। तो लिहाजा सीटिंग अरेंजमेंट आप उसकी जो आपका टीचिंग मेथड है, जो क्लास लेवल है, जो स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन ये कोशिश कीजिए कि अगर ग्रुप वर्क में काम नहीं कर रहे और सेकेंडरी क्लास है, तो उसके दरमियान डिस्टेंस लाजमी होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि बोर्ड यूज करेंगे। बोर्ड यूज करने का मेथड क्या होता है? उसमें कभी भी मुकम्मल तौर से टर्न नहीं होना चाहिए बोर्ड की तरफ, बल्कि आप इस तरह से बोर्ड को यूज कर रहे हो कि आपका इंटरेक्शन स्टूडेंट के साथ भी रहे। इसके बाद आप क्या चेक करेंगे? उनकी प्रीवियस नॉलेज, कि उन्होंने को पहले कितना आता है, वो क्वेश्चन से चेक करेंगे। फिर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज कराएंगे। एक ही टाइप की एक्टिविटी नहीं हो, डिफरेंट टाइप की होगी, तो उनके जो रिटेंशन रेट है, या यूं समझ लें उनका इंटरेस्ट लेवल, वो बढ़ता रहेगा। जब ये सब चीजें आप कर लें, तो उसके बाद आप इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट कैसे करेंगे? जब आपने प्लानिंग की थी, तो प्लानिंग में गोल सेट करने चाहिए, ऑब्जेक्टिव सेट करने चाहिए, कि ये जब आप लेसन कंप्लीट करेंगे तो स्टूडेंट में क्या चेंज आ जाएगा, उनको क्या चीज समझ में आ जाएगी जो उनको पहले नहीं आती थी। तो वही आप उनसे क्वेश्चन करके ये जान सकेंगे कि आपका लेसन जो है वो सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। तो ये जानने के बाद जब आप ये जान लें कि स्टूडेंट में कितनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो आपका मैसेज कन्वे हो गया है, फिर ये सब चीजों की कामयाबी का दारोमदार इस पे भी है कि आप स्टूडेंट्स की नीड को भी समझें। स्टूडेंट्स की नीड क्या है? वही नीड जो कि हमारी होती है। हम ज्यादा देर किसी की बात नहीं सुन सकते, हम मुख्तलिफ वैरायटी चाहते हैं, बोर हो रहे होते हैं। तो लिहाजा स्टूडेंट के पास को समझाते वक्त भी वैरायटी और उनका इंटरेस्ट लेवल का आपको ख्याल रखना चाहिए। इस तरीके से जो फिजिकल एनवायरनमेंट है क्लास के अंदर, लाइट, इसी तरीके से वेंटिलेशन होनी चाहिए। तो ये सब चीजें जब होंगी, तो मटेरियलिस्टिक और मटेरियल भी जो है उनको भी आप प्रॉपर यूज करके बेहतर क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर किरदार अदा कर सकते हैं। तो लिहाजा मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज भी होने चाहिए, एनवायरनमेंट बेहतर होना चाहिए। और जब ये सब चीजें करेंगे और फिर पूरा 40 मिनट्स का 45 मिनट का पीरियड कंप्लीट करके जब आप क्लास से निकलेंगे, तो बहुत अच्छा फील करेंगे और स्टूडेंट भी बहुत अच्छा फील करेंगे, और वो नेक्स्ट डे आपकी क्लास का वेट करेंगे। तो ये थी क्लासरूम मैनेजमेंट के की पॉइंट्स, मेन पॉइंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दूसरे टीचर्स से भी शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।